हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कोटि तथा आणविकता में अंतर। अब अभिक्रियाओं की जो कोटि होती है और जो आणविकता होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कोटि और यहाँ पे हमने लिख दिया आणविकता, ठीक है। और इसको पूरा डिटेल में अगर नाम लिखना है तो अभिक्रिया की कोटि होता है, ठीक है। कोई भी अभिक्रिया है तो उसकी ये कोटि है और कोई भी अभिक्रिया है उसका ये आणविकता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी कह सकता है कि अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर बताइए, या सिंपल में कह देंगे कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए, ठीक है। तो आपको ये 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। सबसे पहला आपको अंतर याद रखना है कि इसे जो कोई भी अभिक्रिया है उसकी यदि हमें कोटि ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। हमने क्या लिखा है, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया है उसकी यदि हमें कोटि ज्ञात करना है तो हम प्रयोगशाला में उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी आणविकता है, कोई भी अभिक्रिया है, उसकी आणविकता हम ज्ञात कैसे करेंगे, क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। इसीलिए हमने लिखा है पहला ही कि इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया है यदि उसकी आणविकता हमें ज्ञात करनी है तो हम क्रिया विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि पहला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरे पे आते हैं। दूसरा याद रखेंगे कि जो कोटि होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक क्या है, प्रायोगिक मान है। मतलब प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया मान है। और जो आणविकता होती है एक सैद्धांतिक मान है। कैसा मान है भैया, सैद्धांतिक मान है। तो ये 2 आपको अच्छा लगा होगा, 2 आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कोई भी अभिक्रिया की कोटि होए, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है उसकी कोटि ध्यान से समझेंगे। कोई भी अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक का मतलब 1, 2 ये धनात्मक है, ठीक है। ऋणात्मक का मतलब -1, -2 हो सकता है, और भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब आप समझ रहे होंगे 1/2 इस प्रकार के P/Q के रूप में हो सकता है। यही हमने लिखा है, किसी अभिक्रिया की कोटि, कोई भी अभिक्रिया है उसकी जो कोटि होगी वो शून्य, पूर्णांक माने 1, 2, 3, 4, ठीक है। धनात्मक मतलब 1, 2, 3, 4 ये सभी धनात्मक संख्या हैं। ऋणात्मक मतलब -1, -2 ऋणात्मक, एवं भिन्नात्मक हो सकते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल है इसके। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। भिन्नात्मक मतलब 1/2, 1/2 हो गया, 4/2 हो गया, मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए। अगला आता है ये जो कोई भी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है। अब ध्यान से रखेंगे, कोई भी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो शून्य नहीं हो सकता, दूसरा ऋणात्मक नहीं हो सकता, और तीसरा भिन्नात्मक मतलब P/Q के रूप में नहीं हो सकता। ये सभी नहीं हो सकते। मतलब केवल क्या बचा, धनात्मक हो सकते हैं और पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी अभिक्रिया है उसकी जो आणविकता है, इसलिए हमने लिखा है किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकता। मतलब शून्य भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता और भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आते हैं चौथे पर। ध्यान से इसको समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है अभिक्रिया की कोटि सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के अभिक्रियाओं को ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आया है? एक बार और समझिए। हमने लिखा है अभिक्रिया की कोटि सरल तथा जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है, ऐसे तो बहुत सारी होती है परंतु मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल अभिक्रिया, एक होता है जटिल अभिक्रिया। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रियाओं का कोटि हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया?
दोनों प्रकार की, मतलब सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रिया हैं, दोनों की हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं, यही इसमें कहा गया है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है अभिक्रिया की कोटि सरल तथा जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। मतलब सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आता है आणविकता। तो आणविकता में हमने चौथा क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। किसी अभिक्रिया की आणविकता केवल सरल एवं प्रारंभिक अभिक्रियाओं की ही ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो आणविकता किसका किसका ज्ञात किया जा सकता है, जो सरल अभिक्रियाएं हैं उनका ज्ञात किया जा सकता है और जो प्रारंभिक अभिक्रियाएं हैं उनका ही ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी अभिक्रिया है उसकी हम आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जटिल अभिक्रियाएं हो गई, उनकी आणविकता हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ये लिखा हुआ है कि किसी अभिक्रिया की आणविकता केवल सरल एवं प्रारंभिक अभिक्रियाओं की ही ज्ञात किया जा सकता है। आशा करते हैं कि चार जो अभी तक हमने टॉपिक जो समझा ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पांचवें हम पॉइंट्स पे आते हैं, ये ध्यान से समझेंगे। किसी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रियाओं के वेग, ध्यान से समझेंगे, अभिक्रियाओं के वेग तथा अभिकारक अणुओं की सांद्रता में संबंध, मतलब इनके बीच क्या होता है, संबंध होता है। कोई भी अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि, वो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच संबंध होता है। ठीक है। और दूसरा याद रखना है कि किसी मतलब अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, अभिक्रिया की आणविकता किसी सरल एवं प्रारंभिक पदों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया की जो आणविकता क्या बताता है हमें, वो बताता है कि कोई सरल एवं प्रारंभिक पदों में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या को बताता है कि कितने अणु उसमें भाग ले रहे हैं, उस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो कौन बताता है, तो अभिक्रिया की आणविकता बताता है। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट जो क्या थे हम पॉइंट्स थे जिन पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपको एग्जाम में आता है तो 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से, इसमें कुछ है नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं। आप 3-4 तो कम से कम आप लिखना ही है, 4 नंबर का है तो एक हमने एक्स्ट्रा लिखवाया है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी जो भी कंटेंट होंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो सब हम आपको कराते रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिक से क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं। तो देखिए भैया, आपके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिजिक्स का हम बेसिक से पढ़ाई करा रहे हैं, तो वहाँ से फिजिक्स का पढ़ लीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का भी लिंक हमने दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को करा रहे हैं और वहाँ से आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बेहतर से बेहतर आप एग्जाम में अपने मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।